हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स, मैथ्स, जिसे क्वांट कहते हैं दोस्त, या क्यूए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है अभी पाइप एंड सिस्टर्न का चल रहा है। पाइप एंड सिस्टर्न मतलब नल एवं टंकी वाले सवाल, नल एवं टंकी। ठीक है दोस्त, इसके एक लेक्चर हो चुका है, लेक्चर 1 हम पढ़ चुके हैं। आज का ये सेकंड लेक्चर होने वाला है और इसमें हम फिनिश कर देंगे इसको, पाइप एंड सिस्टर्न को। मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो टाइम एंड वर्क से मिलता जुलता है। टाइम एंड वर्क मतलब समय एवं कार्य, समय एवं कार्य से मिलता जुलता है पूरा। अगर आपने उसको देखा है तो ये पूरी तरह से 100% आपको समझ में आएगा दोस्त। ठीक है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि टाइम एंड वर्क की पूरी सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उसको आप जाके रेफ़र करो, देखो, वो भी आपको क्लियर होगा, पूरा सब कुछ बन जाएगा और यहाँ से ये भी वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। बाय द वे, मैं पहले लेक्चर में पूरा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बता दिया हूँ, कुछ क्वेश्चन करवाया हूँ, आज बाकी बचे हुए क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाए और आप किसी भी टाइप के पाइप एंड सिस्टर्न वाले क्वेश्चन करने के लिए रेडी रहो। ठीक है दोस्त, कोई सा भी एग्ज़ाम हो आप सबके लिए तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवे। ठीक है दोस्त, अभी जैसे कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है आगे, एसएससी, एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं एसएससी कंडक्ट करवाता है। ठीक है दोस्त, बैंकिंग में बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, आप उनके लिए रेफ़र कर सकते हैं। कैट के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी राज्य के लिए, फॉर एग्जांपल एमपीपीएससी, एमपी में कोई सा भी एग्ज़ाम, यूपी में किसी भी राज्य, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, कहीं किसी भी स्टेट के लिए आप तैयारी करें जहाँ पर मैथमेटिक्स पूछी जाती है। ठीक है दोस्त, क्वांट पूछा जाता है। उसके अलावा सी सेट की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी लेवल में जो यूपीएससी का सी सेट होता है उसमें डेफिनेटली ये हेल्प करता है। किसी अदर गवर्नमेंटल अथवा नॉन गवर्नमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर मैथ्स पूछी जाती है। ठीक है, जहाँ पर मैथ्स पूछी जाती है, क्वांट पूछी जाती है, डेफिनेटली आप उसके लिए इसको रेफ़र कर सकते हैं। टीईटी का भी एग्ज़ाम होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक के लिए एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर भी मैथ पूछी जाती है, उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्त, चलते हैं बचे हुए क्वेश्चन करते हैं आज। देखो, उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं कि जब भी कोई टंकी भरती है तो उसको मैं क्या करता हूं, प्लस में हम ले लेते हैं और जो एम्प्टी करती है उसको माइनस में ले लेते हैं। अब चाहे ये 2 दिया हो, 3 दिया हो, जितने भी दिया हो, टोटल काम हम कैसे निकालते हैं दोस्त, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसकी हेल्प से हम उसका एलसीएम लेते हैं, वो हमारा टोटल काम होता है। या पाइप एंड सिस्टर्न की बात करूँ तो टोटल कैपेसिटी होती है टैंक की, टोटल कैपेसिटी यानी क्षमता। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आज का पहला। देखो, एक नल किसी टंकी को 1 घंटे 30 मिनट में पूरा भर देता है। ठीक है, परंतु टंकी में रिसाव होने के कारण उसे भरने में 2 घंटे 15 मिनट का समय लग जाता है। मतलब नल को मान लो कि ए है, मैं इसको एक काम करता हूँ, मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1 घंटे 30 मिनट है यानी 90 मिनट इसको भरने में लग रहे हैं। ठीक है दोस्त, अकेले, परंतु टंकी में कुछ रिसाव है जिसकी वजह से उसे 2 घंटे 15 मिनट, यानी मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 घंटे का 120 मिनट हो गया और 15 मिनट यानी 135 मिनट। 135 मिनट ये किसको लग रहे हैं, ए को तो जो टाइम लगता था वो कुछ रिसाव है, और रिसाव वाले को मैं बी मान लेता हूँ, माइनस बी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वो पानी निकाल रहा है। ठीक है दोस्त, समझ आया, 135 मिनट लगते हैं, राइट। रिसाव के कारण टंकी को पूरा खाली होने में, अब सवाल ये पूछा है कि मान लो टंकी में, ये टंकी भरी हुई टंकी है, अगर ये भरने वाली टंकी ना लगाई जाए, चालू ना करी जाए, सिर्फ खाली करने वाला रिसाव जो लगा है वो बी लगा दिया जाए, ठीक है, तो पूरी भरी हुई टंकी कितने टाइम में खाली हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्त, हमें 2 चीज़ें दिया, इनका एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क निकलेगा। ठीक, 90 को आप क्या लिख सकते हो, देखो 45 × 2 लिख सकते हो, 135 को 45 × 3 लिख सकते हो, मतलब 45 दोनों में कॉमन आ गया, बचा 2 × 3,
तो हमारा ये 2 × 3 एलसीएम हो जाएगा। 45 × 2 × 3 ये इतना एलसीएम हो जाएगा। देखो 45 × 2 90 9 त्रिक 27 यानी 270 एलसीएम आ गया। ठीक है दोस्त, ये 9 त्रिक 27 यानी 3 लीटर जाएगा। ठीक है, इतना लीटर हम मान लेते हैं, तो ये 3 लीटर पर मिनट जाएगा और इधर से 2 लीटर पर मिनट जाएगा। पर मिनट दिया है ना, हाँ ये पर मिनट हमने कन्वर्ट कर लिया, 3 लीटर पर मिनट। ठीक है दोस्त, समझ आया। अब ये दो जो जा रहा है, देखो 3 लीटर ए अकेले भर रहा है, ए और माइनस बी कुछ निगेटिव हटाता है, पानी निकाल देता है, तब 2 बचता है। तो हटाएगा कितना दोस्त, तो बी आप कहोगे कि 1 लीटर पर मिनट ये निकाल देता है पानी। ए अकेले 3 लीटर पर मिनट भरता है, बी 1 लीटर पर मिनट निकाल देता है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। ठीक है दोस्त, अब नेट की अगर बात करोगे तो नेट ये 2 दिया है आपको। ठीक है, आपसे सवाल ये पूछा है कि ये 270 आपने कैपेसिटी निकाली, 270 लीटर की टंकी को, भरी हुई टंकी को, अगर बी अकेले चालू हो यानी रिसाव तो हो रहा है, ए ना भरे तो कितना टाइम लगेगा दोस्त। तो सीधी सी बात है, 270/1 यानी 270 ही आएगा, और ये मिनट में आएगा दोस्त। अब मिनट में आएगा तो जब 60 मिनट बराबर 1 घंटे होते हैं, तो 6 चौका 24, 60 से डिवाइड करोगे तो 6 चौका 24, 6 घंटे मतलब 4 घंटे और 30 मिनट या 4.5 घंटे आप बोल सकते हो, जिस भी फॉर्म में आपके पास आंसर हो। ठीक है, 4 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन बी बन जाएगा। रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो दोस्त, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, रेलवे अथवा एसएससी के क्वेश्चन उठाता हूं, बाकी एग्जाम के क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल रेलवे अथवा एसएससी पर ही फोकस हो रहा है, सारे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट है वो सारे एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 क्या बोल रहा है 17 क्वेश्चन, एक इनलेट पाइप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। इनलेट पाइप ए मान लेते हैं 4 घंटे में भर सकता है। ठीक है दोस्त, एक आउटलेट पाइप उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है, उसको बी मान लेते हैं, वो 6 घंटे में खाली कर सकते हैं, इसलिए हमने नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, गलती से दोनों पाइप खुले रह जाते हैं, कितने घंटों में टंकी आधी भर जाएगी, ध्यान रहे आधी भर जाएगी। तो हम पहले इसका कैपेसिटी निकाल लेते हैं, 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा दोस्त, 12 आएगा। 12 इसकी टोटल कैपेसिटी हो गई, हमें आधी भरना है यानी 6 लीटर ही भरना है। पहले इसका देखो 4 लीटर मतलब 4 घंटे इसको पूरा भरने में लगते हैं दोस्त, तो 4 तिहाई 12, 3 लीटर पर घंटे भरेगा। इधर से ये कितना खाली करने में इसको 2 घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं, यानी 2 लीटर पर घंटे ये निकालेगा, खाली करेगा। समझ आया इतनी बात। अब देखो, गलती से दोनों पाइप खुले रह जाते हैं, मतलब दोनों को एक साथ करवाना है, और ये माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है। ठीक है दोस्त, प्लस में ये हो गया और ये माइनस में, मतलब 1 लीटर हर घंटे जाएगा नेट। ठीक है दोस्त, अब देखो आधी भरने टंकी, तो 12 का आधा हमें 6 होगा, आधी भरनी ना हमें, और ये नेट से कितना जा रहा है 1 लीटर जा रहा है, तो 6/1 यानी 6 घंटे लगेगा, ऑप्शन बी। समझ आया, क्योंकि आधी पूछा था, 1/3 पूछा होता तो 1/3 की बात करते, 2/3 की पूछा होता तो 2/3 की बात करते, पूरी की बात पूछा होता तो पूरी की हम बात करते हैं। ठीक है दोस्त, जो पूछेगा हम वही आंसर निकालेंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि पूछेगा कुछ और आंसर हम कुछ और निकालेंगे, राइट। रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है। चलिए अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 18, एक टंकी में 2 नल हैं, राइट। पहली टंकी पानी भरता है और दूसरी टंकी से पानी निकलता है, ये निकालता है। टंकी 4 घंटे में भर जाती है, यानी पहला जल भर रहा है वो 4 घंटे में भर देता है, जब केवल पहला नल खुला रहता है। और जब 12 घंटे में जब दोनों नल खुले रहते हैं, यानी दोनों नल खुले होंगे, यानी एक भर रहा है दूसरा निकाल रहा है, तो 12 घंटे लगेंगे। समझ आया इतनी बात दोस्त। पूर्ण टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा जब केवल दूसरा नल खुला रहे, यानी बी की बात किया है। ठीक है दोस्त, देखो इनका एलसीएम 12 होगा, 4 तिहाई 12, 12 एकम 12, ये 3 लीटर भरता है पर मिनट, या पर मिनट या पर घंटे, घंटे में बात किया तो घंटे ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनस बी 1 लीटर हो जाता है, इसका मतलब बी निकाल कितना रहा है, सीधी सी बात है, अगर 3 लीटर ए अकेले भर रहा है और बी होने के बाद 1 बचता है, मतलब बी 2 लीटर निकाल रहा है, और ये निकाल रहा है इसलिए हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, अब देखो पूरी टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा जब केवल दूसरा नल खुला रहे, 12 लीटर भरना है दोस्त,
2 लीटर हर घंटे निकल रहा है तो कितना लगेगा, 12/2, 2 यानी 6 हो जाएगा, 6 घंटे का टाइम। ऑप्शन बी। बताओ समझ आएगा दोस्त, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 19। पाइप ए एक खाली टंकी को 14 घंटे में भर सकता है, ठीक है। एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर यह पाइप यह पाइप इस खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। देखो दोनों जगह भरने की बात हो रही है, यहाँ भर सकता है 14 घंटे में, किसी पाइप के साथ बी के साथ मिलकर वो 10 घंटे में भर सकता है। तो पाइप बी इसी खाली टंकी को अकेले कितने घंटे में भरेगा, यानी ए का दिया है देखो 14 घंटे, बी के साथ मिलकर कितने में भर सक लेता है, 10 घंटे में। ठीक है दोस्त, हमें बी का निकालना है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 14×5 = 70। कैसे आया, एलसीएम की क्लास अब सीखो दोस्त, ठीक है। मैं इसीलिए बार बार रिकमेंड करता हूँ कि एलसीएम की क्लास देखो, बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया हूँ, राइट। अब देखो 70 लीटर आ गया, 14×5 = 70, 10×7 = 70, ठीक है। देखो ये अकेले 5 लीटर पर मिनट या पर घंटे डालता है पानी, पर आवर की बात किया है। बी ए के साथ मिल के, दोनों मिल के 7 लीटर डालते हैं, मतलब बी की कैपेसिटी आप बता सकते हो दोस्त कि 7 - 5 यानी 2 लीटर पर आवर, ठीक है। 70 लीटर भरना है। देखो पाइप बी अकेले इस टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, 70 लीटर भरना है, 2 लीटर पर घंटे जा रहे हैं, इसका मतलब 70/2 यानी 35, ये 2 बराबर 35 घंटे इसको लगेंगे। समझ आया, बनेगा बताओ। ये यूनिट मेथड दोस्त आप सोचो कितनी यूजफुल है, आपका आंसर चुटकियों में आ जाता है। और नहीं तो अगर यूनिट मेथड ना बताऊं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 1/a + 1/b बराबर 1/, ये दोनों का काम a + b। ये वाला फंडा बहुत डिफिकल्ट होता है, कई बार आपका आंसर गलत होगा, आप लगाओगे टाइम भी ज़्यादा लगेगा और गलत भी होगा, इसलिए मैं इसको बताता ही नहीं। ठीक है दोस्त, सारे क्वेश्चन तो हमारे ऐसे ही हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20। एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है, ठीक है, फिलिंग पाइप है। जबकि दूसरा पाइप टैंक के पूरा भरा होने पर इसे 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। पहला वाला भर रहा है, दूसरा वाला खाली। देखो 7/4 पहला, दूसरा वाला 21/8, और ये माइनस, क्यों, क्योंकि ये खाली कर रहा है। समझ आए इतनी बात। दोनों पाइप को उसी समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था। 2/3 खाली था मतलब 1/3 भरा था। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। 2/3 खाली था। अब देखो पहले टैंक की कैपेसिटी निकालोगे दोस्त। अब देखो कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, मैं आपको बताया हूँ कि एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम के लिए क्या बताया हूँ कि जब पी/क्यू का फॉर्म में नंबर रहे तो एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम ले लोगे, मतलब 7 और 21 का एलसीएम कितना आएगा, 21, और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ यानी 4 आ जाएगा। ठीक है, इतना काम आपने कर लिया। समझ आया इतनी बात। देखो P/Q और इस टाइप का जितने A/B मान लो, इनका अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लोगे P/A का, एंड एचसीएफ ले लोगे नीचे वाले का यानी Q/B का। और अगर इसी का एलसीएम की बात हो रही, अगर इसी का एचसीएफ निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ क्या हो रहा है, मिट रहा, इसी का एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का एचसीएफ ले लोगे P/A का, और एलसीएम नीचे वालों को ले लोगे यानी डिनोमिनेटर। ठीक है दोस्त, Q/B का। अब ये चीज़ें मैं बताओ हर जगह नहीं बता सकता, ये चीज़ें इसीलिए बोलता हूँ, आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जाके वहाँ की क्लासेस देखो, ठीक है। इनका एलसीएम आपने ये ले लिया। अब इतना टोटल काम आ गया भाई, 7/4 से डिवाइड करोगे तो 7 मतलब ये 3 लीटर पर घंटे जा रहा है, ठीक है। इससे डिवाइड करोगे तो 21/4 को जब 21/8 से डिवाइड करोगे तो 8 ऊपर चला जाएगा, 4 से कटेगा, यदि 2 लीटर जा रहा पर मिनट घंटे। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ आई क्या आपको, बताओ। अब देखो ये भरने वाली पाइप है और ये एम्प्टी करने वाली पाइप है। नेट कितना जाएगा हर घंटे, 1 लीटर जाएगा। समझ आया इतनी बात। अब देखो क्या बोला है, दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था। तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, यानी दोनों पाइप एक साथ भर रही हैं, मतलब 1 लीटर हर मिनट जाएगा, हर घंटे जाएगा। अब देखो इसका 2/3 खाली था, मतलब 2/3 अपने को भरना है, तो इसका 2/3 कितना होगा,
देख लो, 2/3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 सते 21, 7, 2 दूनी 4, मतलब देखो 7/2, क्या आप इसको 3.5 कह सकते हो? 1 लीटर हर घंटे जा रहा है, ठीक है दोस्त, हर घंटे 1 लीटर जा रहा है, 3.5 घंटे या 7/2 मतलब लीटर आपको भरना है। इतना खाली था तो इतना भरना है, तो बस 7/2 और बटे 1, तो आपने यही कर दिया, 3.5 लीटर आ गया, 3.5 घंटे का टाइम आ गया। देख लो, 3 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन सी। आपको ये नंबर फ्रैक्शन में दिया था तो आपको लगा होगा कि ये टफ हो सकता है, परंतु टफ नहीं है। टफ अगर आपको एलसीएम निकालना आता है ये चीज़ें फ्रैक्शन का, तो डेफिनेटली आपके लिए क्वेश्चन इजी है। अदरवाइज फिर आपके लिए अगर यही चीज़ नहीं आती है तो टफ होगा। तो इसलिए एलसीएम एचसीएफ अच्छे से सीखो दोस्त। अब अच्छे से सीखने के लिए मैं वीडियो बना के रखा हूँ, सीखो आप जाके वहाँ से, राइट। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, देखो, एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप उसे 60 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है दोस्त, आप इसका आंसर दोगे। 20 मिनट 60 मिनट ये फिल करता है प्लस ये माइनस, ठीक है, आंसर इसका दोगे, ठीक है दोस्त, दोगे, बनेगा। उम्मीद करूं कि आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22, एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन यह रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक लगता है। टंकी ए मान लो है जो भरती है तो उसको 9 घंटा लगता है। अगर ए भर रही है, कोई मान लो कि छेद है, रिसाव है, तो बी है ए माइनस बी, जिसके कारण 1 घंटा अधिक लगता है, मतलब 9 और 1 10 घंटा हो जाएगा, ठीक है। यदि टंकी पूरा भरा हुआ है तो रिसाव की वजह से ये कितने समय में खाली होगा। क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, 90, 90 आ जाएगा। ये 90 लीटर हो गया, मान लो टंकी की कैपेसिटी हो गई, तो ये 10 लीटर पर मिनट भरेगा, ठीक है, पर घंटे भरेगा, लीटर पर आवर, और ये इधर से 9 लीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अकेले 10 लीटर पर घंटे डाल रहा है पानी, और बी उसमें रिसाव कर रहा है, तो रिसाव बी कितना कर रहा है, जब जाके 9 लीटर हो रहा है, तो मतलब 1 लीटर ये एम्प्टी कर रहा है, 1 लीटर पर घंटे ये पानी निकाल रहा है, ठीक है। तो देखो अब क्या पूछा है, रिसाव की वजह से, रिसाव बी है, उसकी वजह से टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। टंकी की कैपेसिटी 90 लीटर है, तो 90 1 लीटर हर मिनट पानी निकल रहा है रिसाव के कारण, तो 1 मतलब 90 आवर, ठीक है दोस्त, ऑप्शन डी बन जाएगा। जेई का क्वेश्चन, आरआरबी जेई। अगले क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 23, 3 पाइप ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे 8 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखो 5 8 12 इनका एलसीएम लेना है, कितना आएगा, 8 12 का एलसीएम कितना होगा, देखो इसमें 2 एक्स्ट्रा है, तो 5 × 8 × 3, 8 पंचे 40 3 120, एलसीएम आ गया, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो ये 24, इससे डिवाइड करोगे तो 15 अट्ठे और ये 12 दहाम, तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, मतलब 24 15 कितना हो गया 39 और ये 49, ठीक है दोस्त। अब क्या करना है, आपको टाइम बताना है कितना टाइम लगेगा, तो बस 120 में 49 का डिवाइड कर दो, यही टाइम आ जाएगा 49, ठीक है, ये टाइम आ गया बस। अब देखो 2 बार जाएगा तो 2 पूरा हो गया, बचेगा कितना 49, तो 98 होगा, तो 2 बचेगा 20, तो 22/49। बताओ दोस्त, आंसर ये आवर में आ जाएगा, आवर में दिया है तो। समझ आया, कोई एक्स्ट्रा काम था जो नहीं बनने लायक है ऐसा। सिंपल है, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है तो डेफिनेटली आप करोगे, पक्के में बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ ना आए। टाइम एंड वर्क की जो क्लासेस अवेलेबल हैं दोस्त, उसको जाके ज़रूर देखना, क्योंकि वो चीज़ें एकदम इससे मिलती जुलती हैं। अगर टाइम वर्क आपने पढ़ लिया तो पाइप एंड सिस्टम आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपसे बन जाएगा। बस जो ABC काम करते हैं, यहाँ पाइप आप ले लेना, सिस्टम ले लेना, टैंक ले लेना, ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखो 2 पाइप X एंड Y हैं, 60 मिनट 75 मिनट में गैस की टंकी को भर सकते हैं, भरने वाली दोनों हैं। एक आउटलेट पाइप Z है, ठीक है,
यदि सभी तीनों पाइप एक साथ उपयोग किए जाते हैं तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अब ध्यान देना, ये 60 मिनट भरने वाली है, 75 मिनट भरने वाली पाइप है, परंतु आउटलेट यानी निकलने वाली है, तब टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तो पूर्ण टंकी खाली करने में ये जेड है, जेड द्वारा कितना समय लगेगा, राइट। देखो 60 मिनट, 75 मिनट, ये क्या है, एक्स है, एक्स का है, ठीक है दोस्त, ये बाई का है, और ये वाला क्या हो रहा है, एक्स प्लस बाई माइनस जेड, देखो कितना दिया है, 50। समझ आया दोस्त, 50 घंटे में मिनट में भर जाती है। अब हम क्या करते हैं दोस्त, इनका एलसीएम लेते हैं। देखो 15, 5, 15 तो इन दोनों में कॉमन है, इसमें नहीं है, तो मतलब सबसे बड़ा नंबर क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 ले लो कॉमन। अब इसमें क्या बचेगा, 12, नहीं 12 यहाँ मत लिखो, यहाँ 12 लिखते हैं। देखो 12 इसमें बचेगा, और 5 कॉमन लिया तो इधर 15 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 10 बचेगा। अभी कुछ और कॉमन दिख रहा है इनमें, नहीं दिख रहा है दोस्त, बस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये 60 था, 12 पंचे 60 और 15, यानी देखो 60 इंटू ये 150, 15 छक्का 90, और ये 00। ठीक है दोस्त, बनेगा। देखो अब देखो 9000 ये पूरी कैपेसिटी आ गई है। अब इधर कितना बचेगा, 60 से डिवाइड करोगे तो 60 यानी ये 12 पंचे 60 यानी 15 दाम 150 इधर बचेगा। ठीक है, 75 चाहिए, देखो तो 15 50 75 ये हो जाएगा, तो 12 इंटू 10 यानी 120 बचेगा। ठीक है दोस्त, अब जरूरी नहीं कि हर बार आप यहीं से डिवाइड करो, क्योंकि यही नंबर तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया है। अब 50 चाहिए तो 5 इंटू 10 हो जाएगा 50, तो ये 12 इंटू 15 ये 180 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब ये इतना भर रहे हैं, हर मिनट भर रहे हैं, मिनट की बात हुई है तो हर मिनट भर रहे हैं। ठीक है दोस्त, इतना। अब ये इसको आप कहोगे कि ये क्या है, तो आप मान लो कि गैस है तो किलो में मान लो, जिस भी फॉर्म में आप मानना है तो किलो में मान लो, तो इतना किलो पर मिनट भर रहे हैं, राइट। अब देखो, अब ये ध्यान देना कि जेड आउटलेट पाइप है तो ये इतना एम्पटी करेगा, समझ आया, तो इतना एम्पटी होगा। अब देखो 150 120 भरा जा रहा है, 180 एम्पटी हो रहा, मतलब 180 को माइनस करोगे तो इधर से तो -30 बचेगा, तो यानी 90 बचा। ठीक है दोस्त, 90 बचा। अब ये 90 किलो अगर आप मानते हो तो पर मिनट ये इतना भरा जा रहा है नेट, तीनों के द्वारा, यानी एक्स प्लस बाई प्लस जेड। समझ आए दोस्त। अब ध्यान देना कि ये नेट ये 90 नहीं आएगा, देखो एक्स प्लस बाई माइनस जेड आया ना, तो इतना आया 180। मतलब जब जेड की वैल्यू आपको निकालना है यहाँ से, तो जेड आप निकालोगे, क्योंकि जेड का तो पूछा है अपने को। ठीक है, जेड देखो एक्स प्लस बाई ये दोनों कितना है, 150 प्लस 120 270, और ये इसमें से 180 को आप ये कंसिडर करोगे, राइट। सिंपल सी बात ये, आप इसको ऐसे कर लो। देखो एक्स प्लस बाई माइनस जेड बराबर, देखो 180 आया है, एक्स बाई की वैल्यू यहाँ रखोगे दोस्त, जेड की वैल्यू निकालोगे, यानी जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई माइनस 180 आएगा, यानी 150 120 270 और -180 ये करोगे दोस्त, तो ये कितना आ जाएगा 90। अब ये 90 किलो पर मिनट भरा जा रहा है जेड के द्वारा, या भरा नहीं जा रहा है, एक्चुअली खाली किया जा रहा है, या भरा जा, जो भी खाली करना है। अब देख लो कि पूर्ण टंकी खाली करने के लिए जेड को कितना समय लगेगा, तो जेड बराबर क्या करोगे दोस्त, 9000 टोटल टंकी भरी हुई है इतनी, और अपन 90 करोगे, तो यानी ये 100 आ जाएगा, 100 मिनट। ठीक है, ऑप्शन ए बन जाएगा। समझ आया। यही चीज़ें आप यहाँ से जितना शार्ट कर सकते हैं तो कर सकते हैं। एक्स का ये अकेले के दिया है, बाई का अकेले के दिया है, एक्स प्लस बाई माइनस जेड दिया, क्योंकि जेड आउटलेट पाइप है। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25। देखो एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया जब टंकी आधी खाली थी। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि टंकी कितने समय में पूरी टंकी भर जाएगी। यही करना आपको, बन जाएगा, सिंपल है। आपके लिए होमवर्क दे दूं, चलो इसका आंसर आप होमवर्क में देना। देखो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ए 4 घंटे में भर रही है, मतलब ए जो है 4 घंटे में, आप इसको प्लस ले लोगे। दूसरी मान लो एक पाइप दिया, आप उसको ए ले लिए, दूसरा टंकी जो है भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, यानी इसको -10 घंटे लग रहे हैं। माइनस आप ले लोगे, यहाँ से एलसीएम लोगे, टोटल निकालोगे। ठीक है दोस्त,
दोनों पाइप एक साथ खोली गई जब टंकी आधी खाली थी, तो वही काम करना है आपको जितना पूछा गया। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26। देखो, एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं। टैंक को भरने में कितना कुल समय लगेगा? देखो, यही का क्वेश्चन है, टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। टैंक 6 घंटे में भर जाता है, मान लो कि 6 घंटे में भर जाता है, ठीक है दोस्त। मान लो कि इसकी, अब एक ही टैंक बात किया है, तो एक टैंक की मान लो कि 6 लीटर कैपेसिटी है। अगर 6 लीटर की कैपेसिटी है, 6 घंटे में भर जा रहा है, मतलब 1 लीटर हर घंटे भरा जा रहा है, ठीक है। अब देखो, आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं। आधा टैंक कितने में भराएगा दोस्त? तो आधा टैंक आप कहोगे कि आधा टैंक यानी 3/1, मतलब 3 घंटे में आधा टैंक भराएगा। समझ आया? अब कितना बचा? आधा टैंक तो भरा गया, अब कितना बचा? 3 लीटर और भी भरना है आधा टैंक, ठीक है। अब देखो, 3 और समान नल खोले जाते हैं, यानी एक नल ये था 1 लीटर पर घंटे भर रहा था, 3 और भराएगा, यानी 1 1 1 1। इन सभी को जोड़ोगे तो 4 नल हो गए, मतलब अब 4 लीटर हर घंटे भरे जा रहे हैं, ठीक है। और भरना अपने को 3 ही लीटर है, तो 3/4 ये घंटे आ जाएगा आंसर, प्लस इसमें ये 3 घंटे जो पहले लगा था। कुल समय पूछा है अपने से, कुल कितना समय, तो यही लगेगा 3/3। अब इसको मिनट में दिया है तो 3/4 को आप देख लो कि 3/4 बराबर, क्योंकि 1/4 बराबर 15 मिनट होता है, ठीक है दोस्त। और आपको लगता है तो ये 3/4 में आप 60 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो, 15 चौको 60, तो 15×3 = 45, 3 घंटा 45 मिनट। जिस भी फॉर्म में आपके पास आंसर दिया हो उस भी फॉर्म में आप आंसर टिक करोगे, राइट। ऑप्शन डी बनेगा दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 27। एक पंप टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, परंतु रिसाव के कारण टैंक 5 घंटे में भरा जाता है। मान लो कि ए 4 घंटे में भर देता है, रिसाव यानी पाइप बी एम्प्टी कर रही, इसलिए हमने माइनस ले लिया, ये 5 घंटे लग जाते, 1 घंटे ज़्यादा लगता है, ठीक है दोस्त। इनका एलसीएम ले लो, 20 टोटल कैपेसिटी हो गई लीटर की, तो 4×5 = 20, 5×4 = 20। ए अकेले 5 लीटर भरता है, बी रिसाव होता है तब 4 लीटर, यानी बी का देखो कितना दे देगा, 1 लीटर खाली करता है हर घंटे, ठीक है। भरे हुए टैंक को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा? भाई 20 लीटर उसको भरना, खाली करना है, 1 लीटर हर घंटे खाली हो रहा है, तो 20 घंटे लगेंगे, 20/1 मतलब 20 घंटे, ठीक है दोस्त। ऑप्शन ए बनेगा, बताओ। एएलपी एंड टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बन जाएगा दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28। देखो क्या बोला है, नल ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, नल बी इसे 8 घंटे में भर सकता है, नल सी इसी टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है, राइट। देखो, 6 घंटे, 8 घंटे और ये -4 घंटे, समझ आया। इनका एलसीएम ले लो, 4 8 का एलसीएम 8 ही आएगा, 8 इसका 24 आ गया। देखो 24 तीनों से कट जाएगा, ये आ गया। अब देखो 24, 6×4 = 24, 8×3 = 24, 4×6 = 24। अब ये तो नहीं कहोगे कि ना मैं ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, नहीं दोस्त, एक्चुअल में 24 लीटर कैपेसिटी है, तो 24 में से 6 को डिवाइड कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है, 8 को डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 आ रहा है, 24 में 4 को डिवाइड कर रहा हूँ तो 6 आ रहा है। तो एक्चुअल में ये तो मल्टीप्लाई होके ही तो 24 ला रहे हैं, 6×4 = 24, 8×3 = 24, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अकेले इसको इतना टाइम लगता है, ये इतना लीटर खाली करता है, समझ आया, तो इतने मिनट में मतलब इतना लीटर खाली करेगा। अब देखो, यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? भाई 24 लीटर भरना है, 4 3 7 लीटर जा रहा है, 1 लीटर 6 लीटर बाहर निकल रहा है, मतलब 1 ही लीटर तो हर घंटे नेट जा रहा है अंदर पानी, ठीक है दोस्त। तो 24 लीटर उसकी कैपेसिटी है, 1 लीटर हर घंटे जा रहा है, यानी 24 आ जाएगा आंसर। बताओ समझ आया क्या? ऑप्शन बी बनेगा दोस्त, एनटीपीसी स्टेज 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29। देखो, पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी से x घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 30 घंटे में भर जाएगी। x का मान बताना है। हमने पिछले लेक्चर में एक ऐसा ही क्वेश्चन किया था दोस्त, याद है। देखो
ए को 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है। पाइप बी x घंटे में, हमें नहीं पता तो हमने इसका x दिया है तो x हम मान लेते हैं, राइट। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 30 घंटे में भर जाती है, यानी दोनों भरने की पाइप है, ठीक है। तो ये 30 घंटे हमने रख दिया, ठीक है दोस्त। देखो ये भरने की पाइप थी पहली वाली, बी जो थी वो खाली करने की थी, तो ये एम्प्टी रखा। तो यहाँ पर a प्लस बी की जगह a माइनस बी होगा, राइट। ये चीज़ें ध्यान रखना। हम इसको क्या रख देते हैं, देखो a प्लस बी की जगह हम a माइनस बी रख देते हैं, a माइनस बी, ठीक है। अब देखो अभी तक ये समझ लो कि आपको x ये b दिए नहीं है। टोटल 12 और 30 का एलसीएम ले लो, क्या आएगा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, यानी 30 दूनी 60 एलसीएम आ गया, ठीक है दोस्त। अब इन दोनों को देख लो, 12 पंचे 60 और 30 दूनी 60। ए 5 लीटर भरता है और ए और बी दोनों मिल के 2 लीटर नेट डालते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है भाई 3 लीटर ये निकाल रहा है, तो बी के सामने ये 3 लीटर हर घंटे निकाल रहा है, ठीक है, पानी। अब देखो 60 लीटर टोटल पानी है, बी 3 लीटर हर घंटे निकाल रहा है दोस्त, तो इसको कितना लगेगा, 60/3 यानी 20 आवर। तो यही x की वैल्यू आपसे 20 पूछा है। देखो ऑप्शन है, ऑप्शन बी बन जाएगा दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितने आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 30। एक टंकी में 3 पाइप ABC हैं। ए और बी अकेले टंकी को क्रम से 4 घंटे 3 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकते हैं, ठीक है। और सी पूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप खाली टंकी में एक साथ खोले जाएं तो पूर्ण टंकी भर जाएगी। देखो क्या करोगे, 4 घंटे 3 घंटे और ये 2 घंटे, ये एम्प्टी है। हमने इनका एलसीएम ले लिया तो 4 3 12, ठीक है दोस्त, एलसीएम आ गया। 4 3 3 चौका 2 छक्का, ये एम्प्टी हो रहा। अब भाई नेट आपको देखना है कि तीनों पाइप एक साथ खुलती हैं, तो 3 लीटर जाएगा, 4 लीटर जाएगा, 6 लीटर निकलेगा, तो 3 4 7 और -6 यानी 1 लीटर नेट जा रहा है ये अंदर पानी टंकी में, ठीक है दोस्त। अब देख लो 12 आपकी कैपेसिटी 12 लीटर की, 1 लीटर पर घंटे जा रहा है, तो भाई टाइम कितना लगेगा, 12/1, यही वाला तो एक आएगा नीचे, तो यानी 12 ही तो आंसर आएगा, 12, ऑप्शन सी। बताओ दोस्त, सिंपल है, बन जाएगा। क्वेश्चन लेंदी लगते हैं तो मतलब लेंदी इन द सेंस कि देखने में आपको लगता है कि कई लाइन के लिखे हुए बड़े क्वेश्चन हैं, नहीं दोस्त, आसान क्वेश्चन होते हैं। बस जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो आप लिख लो, आपको समझ आना चाहिए कि क्या दिया है, क्या निकालना है। बस आपने एग्जाम ट्रैक से पढ़ाई करिए, क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, आप कर पाओगे, आसानी से करोगे, ठीक है, कॉन्फिडेंस होके करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 31। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप टंकी को 7.5 घंटे में खाली कर सकता है। पहली दोनों पाइप भर सकती हैं, ठीक है, तीसरा पाइप खाली कर सकता है। जब टंकी 1/10 भाग 1/10 भाग भरी हुई थी तब तीनों पाइप एक साथ खोले गए। अब तब टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। 1 जो भी दिया, पहले तो इनका हम कैपेसिटी निकालते हैं टंकी की। देखो पहला वाला 5 घंटे में भर सकता है, दूसरी वाली 3 घंटे में, और तीसरी वाली 7.5 घंटे में खाली कर सकती है। हमने माइनस कर दिया, इसको मैं 15/2 भी लिख सकता हूँ क्या दोस्त। अब ये नाम लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको समझना है कि ये टंकी ABC ऐसा करके है, राइट। क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लो, 5 3 और 15 का एलसीएम 15 आएगा। देखो 15 एलसीएम आ गया। एचसीएफ लोगे 1 1 और 2 का एचसीएफ कितना आएगा, 1, यानी 15 ही इसका एलसीएम आ गया, ठीक है दोस्त, टोटल। अब देखो अब क्या करोगे, 15 3 5 5 3 15, 3 5 15 और 15/2 यानी ये 2 लीटर आएगा, हर घंटे जा रहा है। अब ये ध्यान देना कि ये एम्प्टी है, इसलिए माइनस लगाओगे यहाँ, समझ आए दोस्त, ठीक है यहाँ तक। अब देखो जब टंकी 1/10 भाग भरी थी, भाई इसका मतलब क्या हुआ, 15 लीटर उसकी कैपेसिटी, ये 1 भाग भरा था, तो इसका 1 भाग निकाल दो। 15 का 1/10 भाग कितना होगा, 1.5 लीटर होगा। तो 15 में से 1.5 लीटर माइनस करोगे तो कितना बचेगा, टंकी अभी इतनी खाली है 13.5 लीटर की, 1 भाग भरी थी,
तब तीनों पाइप एक साथ खोले गए, तब टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखो इतना भरना है और हर मिनट या हर घंटे की बात हुई तो कितना जाएगा, 5, 3, 5, 8, 8 में से 2 चला जाएगा, यानी 6 लीटर पर घंटे अभी जा रहा है और इतना भरना है। तो इसमें से डिवाइड कर दो, देखो 13.5 बटे 6, 6 दूनी 12, पूरा पूरा कट गया दोस्त, 1 बचा और ये 15। अब 1.5/6 कितना होगा दोस्त, 1/4। 1/4 की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, 15 मिनट होता है। ये घंटे में आया है, यानी 2 घंटे प्लस 15 मिनट। बताओ भाई समझ आया क्या इतना। ऑप्शन बी बन जाएगा दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो एकदम एक एक चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रहे हैं दोस्त, आपको समझ आ रहा, आपको लग रहा अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है, अच्छे लेक्चर आपको मिल रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त तो सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि आपको कितना समझ आया, राइट, मुझे तभी तो पता चलेगा ना। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। पाइप ए एंड बी एक टैंक को क्रमशः 7 घंटे और 10 घंटे में भर सकती हैं, जबकि पाइप सी 14 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सारी पाइप को एक साथ शुरू किया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। देखो एक वाली भरने वाली है, दूसरी वाली भी 7 घंटे दिया है, दूसरी वाली 10 घंटे में भरने वाली है और तीसरी वाली 14 घंटे में एम्प्टी करने वाली है। इसका आंसर आप निकाल के कमेंट सेक्शन में देना। बन जाएगा दोस्त, एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है। तो कोई ये चीज़ें आप मत देखना कि सिर्फ कांस्टेबल में आए, कांस्टेबल में आप जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं वो तो देखें कि उनके लिए काम की चीज़ है, परंतु बाकी एग्जाम वाले ये ना देखें कि वो उस एग्जाम में आया है तो ये इस एग्जाम में नहीं आएगा। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन में कहीं नाम नहीं लिखा होता, ये क्वेश्चन इस एग्जाम के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। देखो पाइप ए बी सी एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। पहले 2 पाइप क्रमशः 4 घंटे और 10 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, ठीक है, जबकि भरी हुई टंकी को तीसरा पाइप 6 घंटे में खाली कर सकता है, यानी एम्प्टी पाइप है। यदि सभी 3 पाइप टंकी का 3/5 भाग भरा होने पर एक साथ खोले जाते हैं, मतलब 5 में से आप समझो 1, 2, 3 ये इतना भरा हुआ है, राइट, इतना भरा हुआ है। यदि सभी 3 पाइप टंकी का 3/5 भाग भरा होने पर एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय या कितने घंटे लगेंगे। ये बचे हुए 2 पार्ट को भरने में, पहला और दूसरा पार्ट भरने में। ठीक है दोस्त, देखो पहली वाली पाइप 4 घंटे में भर रही है, दूसरी वाली पाइप 10 घंटे में भर रही है, तीसरी वाली पाइप 6 घंटे में एम्प्टी कर रही है। समझ आया दोस्त, खाली कर रही है। इनका एलसीएम ले लो, 10, 4, 40, इनका एलसीएम या 20 आएगा, इसका ये तो बताओ कितना आएगा, 30, और 30 नहीं आएगा क्योंकि 30 में एक ही 2 है, यहाँ 2 2 है, तो इंटू 2 करोगे मतलब 60 आपका एलसीएम आ गया। समझ आया दोस्त, 60 मतलब ये 15 लीटर पर घंटे, ठीक है, ये 10 छक्का 6 लीटर पर घंटे, और ये -6 दाहम यानी 10 लीटर पर घंटे निकालेगा। समझ आया दोस्त इतनी बात। अब देख लो, जब टंकी का 60 लीटर कैपेसिटी है, 3/5 भाग भरा है, तो भाई बचा कितना है, 2/5 भाग बचा है, तो आपको भरना 2/5 ही भाग है ना, ये इतना भरना है, तो 60 का 2/5 निकाल लो। देखो 5 से काटोगे तो 12 5 60, 12 दूनी 24, मतलब 24 लीटर आपको भरना है। अभी आपको 24 लीटर भरना है, कितने में से देखो 15 और 6 ये जा रहे हैं, मतलब 15 6 21 लीटर जा रहा है और 10 लीटर बाहर निकल रहा है, ठीक है, मतलब 11 लीटर नेट जा रहा है। समझ आया दोस्त, नेट आपका 11 लीटर पर घंटे जा रहा है। 24 लीटर भरना है तो 24/11 करोगे। समझ आया, 11 दूनी 22, 2/11, ये आंसर आपका हो जाएगा। या इसी फॉर्म में आंसर आप दे दो, आंसर आपका इसी फॉर्म में दिया है तो इसी फॉर्म में रख दो, जिस फॉर्म में आपका आंसर दिया हो उस फॉर्म में आप आंसर पुट करो। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन एंड होते हैं। आपको क्या करना है दोस्त, पाइप एंड सिस्टम का ये चैप्टर फिनिश करता हूँ 2 लेक्चर में, ठीक है। टाइम एंड वर्क के लेक्चर जो है, टाइम एंड वर्क का लेक्चर आप जरूर देखना इसके रिगार्डिंग, बाकी देखना आपको सारे टाइम TSG इतने सारे चैप्टर
पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक से बढ़ के एक धांसू ट्रिक्स के साथ कम टाइम में ही आप कर सकते हैं। लेक्चर को देखोगे डेफिनेटली 100% आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, आपके लिए दोस्त इतनी मेहनत करता हूँ चैनल पर एग्ज़ाम ट्रिक्स पर, सारी ट्रिक्स जितने संभव ट्रिक्स, पॉसिबल केसेस, जितने कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक प्रोसेस के थ्रू मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है दोस्त, आपको क्या करना है, चैनल को सपोर्ट करना है। कैसे सपोर्ट करोगे दोस्त, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना है, या आप पुराने व्यूअर्स हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें दोस्त। प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, कितना समझ आ रहा, कितनी आपको इससे मदद मिल रही है, राइट। आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, ठीक है, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, वो चीज़ें बताएंगे, मुझे अच्छा लगेगा। और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनके आंसर कमेंट सेक्शन में दें। ठीक है, उसके अलावा क्या करना है दोस्त, आपको आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, जो भी आपके पढ़ने वाले आपके कांटेक्ट में हैं, क्लासमेट्स हैं, ये जो भी हैं, वहाँ तक उनको वीडियो शेयर करो ताकि उन तक उनको भी फ़ायदा मिले, राइट। क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट है ये चीज़ें, आप पैसे देके, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर ऐसी चीज़ें एक एक चीज़ें आप पैसे दे के भी आपको नहीं मिलती दोस्त। कई बार आप पैसे दोगे आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, ऐसी बेसिक चीज़ें, एक से बढ़कर एक चीज़ें, एक पूरा सिस्टमेटिक वे में। तो आप इसका फ़ायदा उठाओ, चैनल को सपोर्ट करो और पढ़ो, आगे अपना एग्ज़ाम निकालो। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले किसी नए चैप्टर में। आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा क्लास चैप्टर चाहिए, तो हम उस पर मिलेंगे, चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे। ठीक है दोस्त, तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। बाय बाय, अगले लेक्चर तक के लिए।